अभी हम छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे तो भाटापाड़ा पहुँचे। तो भाटापाड़ा में एक प्रेमी है अपने दरवेश, उन्होंने अपने जीवन का एक प्रसंग बताया। कहने लगे महाराज जी मैं संयोगवश, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कैसे परमात्मा कृपा करता है। उन्होंने कहा मुझे जयपुर जाना था गुरुजी के दर्शन के लिए। मैं जयपुर पहुंचा अमरापुर स्थान पर तो पता चला कि स्वामी जी कहाँ चले गए हैं, वृंदावन चले गए हैं। उससे पहले कभी मैं वृंदावन गया नहीं था। अब मैंने फ़ोन किया, स्वामी जी आपसे मिलने आया था। तो स्वामी जी ने कहा एक काम करो, हम वृंदावन हैं, तुम वृंदावन आ जाओ। मैं वृंदावन पहुंचा, स्वामी जी से वृंदावन मिला। तो गुरुजी ने कहा अब हम दिल्ली जा रहे हैं, अब 1-2 दिन तुम यहीं रुक जाओ। मैं रुक गया वृंदावन। फिर मैंने लोगों से पूछा भाई यहाँ का महात्म्य क्या है। तो लोगों ने कहा भाई यहाँ पे तो बाके बिहारी जी कैसे उठते हैं, आराम से उठते हैं और निधिवन जल्दी खुल जाता है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, बाके बिहारी देर से मंदिर खुलता है, बाकी सब मंदिर जल्दी खुल जाते हैं। तो कहने लगे बाके बिहारी जी रास करने जाते हैं, कहाँ पे, निधिवन में। आते आते उन्हें देर हो जाती है, इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, सुलाया जाता है, आराम से उठे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो कभी 8 बजे मंदिर खुलता है, कभी 8:30, कभी 9 बजे भी मंदिर खुलता है। ये बाके बिहारी जी की अद्भुत लीला है। मैंने तब तक क्या करें। अब 2 दिन तुम्हें रुकना है तो यहाँ परिक्रमा करो, परिक्रमा मार्ग है ना, वहाँ परिक्रमा करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रसंग बताया। सच्ची उस समय जब वो बता रहे थे हम सोच सोच के हैरान हो रहे थे। मैं एक दिन परिक्रमा करने गया, ठंड का समय था, दिसंबर का समय। आप सोचो दिसंबर में कैसी ठंड होती है यूपी की तरफ। तो अभी तो आपको चलना है कहाँ पे, कुंभ मेले में, पता चलेगा सबको, नानी नाना सब याद आएंगे। तो अब ठंड होती है भयानक यूपी में। तो अब मैं चक्कर लगा रहा था, ठिठुर रहा था। एक दिन परिक्रमा करके आया, दूसरे दिन सोचा नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो थोड़ा देर से जाऊंगा। 6:30-7 बजे मैं निकला परिक्रमा मार्ग पे। निकलने लगा तो मैंने क्या देखा, आगे एक व्यक्ति जा रहा है। उसे एक दिन पहले भी देखा था पर मैंने पूछा नहीं। वो झाड़ू लगाता जा रहा था और आईफोन था, उस पर बात कर रहा था, और दिखने में बहुत मानी कोई शिष्ट व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति नहीं था। दूसरे दिन मैं निकला, वैसे ही वो झाड़ू लगाता हुआ जा रहा था और फोन पे बात कर रहा था। और जहाँ पे उसने चाय पी एक दिन पहले, मैंने भी वहाँ पे चाय पी थी। अब वो आगे जा रहे थे, मुश्किल से 10 फीट की दूरी होगी हम दोनों के मध्य। कोहरा होता है उस समय बहुत, ठंड में। तो वो फोन पे बात कर रहे थे 7:30-7 बजे। और फोन पे क्या बात कर रहे थे, अरे वो 150 करोड़ का जो प्लाट है ना वो बेच दो। कितने करोड़ का। तो सामने से वो बोल रहे थे, शायद आनाकानी कर रहे थे। ठीक है अगर 125 पे माने तब भी बेच देना, चिंता मत करना, और अगर जरूरत पड़े तो हम 50 करोड़ की व्यवस्था आज करा देंगे। करोड़ों की बातें हो रही थी, साधारण नहीं। मैंने सोचा इतना अमीर आदमी और प्रातःकाल झाड़ू लेके घूम रहा है और क्या कर रहा है, फोन पे बातें कर रहा है, करोड़ों की, लाखों की भी नहीं। वो जब आगे गया तो मैं उसके नज़दीक गया। नज़दीक जाके पूछा, भैया जी एक बात बताइए, आप सुनिएगा ध्यान से, आप कौन हैं और यहाँ पे इस प्रकार झाड़ू लगा रहे हैं और फोन पे आप बात कर रहे हैं कितने करोड़ों की, 200 करोड़ 150 करोड़ की। तो उन्होंने कहा आपसे छुपा नहीं सकते, प्रातःकाल आपने पूछा है। तो चलो चाय की दुकान पे बैठे बताते हैं आपको बात। पर आप ऐसे झाड़ू लगा रहे हो प्रातःकाल। मेरे को 2 महीने हो गए यहाँ पे सेवा करते करते। मुझे बताओ आपके बारे में, आप कौन हो। हम बैठे चाय की दुकान पर, छोटी चाय की दुकानें होती है ना, वहाँ बैठे। तो उन्होंने कहा तुमने मुंबई शहर का नाम सुना है। वो तो सबने सुना है। वहाँ पे सिंघानिया बिल्डर हैं। कौन से बिल्डर हैं। नाम मैंने सुना नहीं है। बहुत बड़े बिल्डर हैं, गूगल करके देखो। तो उसने गूगल किया तो उसमें से निकल आया सिंघानिया बिल्डर का नाम।
तो कहा इसके ऑनर का नाम देखो कौन है। कहा ऑनर का नाम निकाला, तो ऑनर का नाम निकाला, कहा अब रख दो इसको, अब मैं बताता हूँ बात अपनी। कहा ठीक है। अब मोबाइल रख दिया उन्होंने समीप पास में। कहा आज से 1 साल पहले मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, बहुत हद से ज़्यादा। मैंने जांच कराई, इधर उधर पता नहीं कहाँ का इलाज किए, पर इलाज हो नहीं पा रहा था। कहा तब मैंने नितिन को फ़ोन किया। कहा नितिन कौन? अरे कहा नितिन को नहीं जानते? कहा नहीं। कहा नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी कौन है पता है आपको? पता है ना कौन है? जो भारत में जितने राष्ट्रीय मार्ग बनते हैं ना, उनके कौन है? वही बनवाते हैं। पर्यटन मंत्री हैं या क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हाँ, सारा काम वही करते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत। कहा नितिन का फ़ोन आया मेरे पास। कहा ठीक हो? तो मैंने कहा ठीक नहीं हो। तो नितिन ने कहा एक काम करो, मैंने यूएस के डॉक्टर से बात कर ली है, तुम वहाँ चले जाओ। कहा मैं उनके कहने पर वहाँ चला गया। देखो कितनी बड़ी पहुँच वाला व्यक्ति और किस प्रकार बता रहा है बात अपने जीवन की। तो मैं सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा पूरी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी बाद में बता। मैंने नहीं, गाड़ी रोको, रास्ते पे गाड़ी रोकी और मैंने कहा पूरी बताओ आप। तो गाड़ी रुकी, उन्होंने बताई। कहा मैंने पूछा तो कहने लगे नितिन से बात हुई, नितिन गडकरी जी से, और उन्होंने कहा तुम जाओ यूएस में इलाज करा के आओ, तुम्हारा इलाज यहाँ मुश्किल है। तो कहा मैंने पूछा क्या हुआ है? कहा मेरे हृदय में धीरे धीरे सुराख होने लगा था, छेद होने लगा था, कोई चीज़ ऐसी आ गई थी उसके कारण। कहा मैं गया, यूएस होकर आया, 2-2.5 महीने वहाँ रहा, और 2-2.5 महीनों में बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आते थे मेरे पास, और बड़े बड़े लोग अधिकारी फ़ोन करके पूछते थे हालचाल, पर मेरा वहाँ पे बिल्कुल भी ढंग से इलाज हो नहीं पा रहा था। ऐसे नहीं कि कोई कमी थी, पर उन्हें समझ नहीं आ रही थी कैसे इलाज करना है, क्या करना है। 2.5 महीने रहने के बाद मैं वापस आ गया। वापस आया, पहुंचा अपने घर और कहा मेरी धर्म पत्नी श्री बाके बिहारी जी को, लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती है। तो भारत आकर मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में, पता नहीं लीलावती बोला या और कोई बोला, वहाँ पे इलाज कराया, पर वहाँ भी मुझे फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। बहुत समय से चल रहा था इलाज का। एक दिन मेरी घरवाली पूजा पाठ करके बाहर आई और मेरा मुख उतरा पड़ा था, बहुत उदास था, क्योंकि हाथ में सुराख, और पता है ये सुराख धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, मृत्यु नज़दीक है। का सबसे मोह हटता गया मेरा। कहा मेरी घरवाली आई और मुझसे कहती है इतना नास्तिक रहना भी ठीक नहीं है, इतना नास्तिक रहना भी। कहा मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तुम जहाँ जाना चाहो जाओ। और वो हर 2-3 महीने में वृंदावन आती है पूजा पाठ करने। कहा मैंने कभी उसे रोका नहीं था। तो मुझसे कहने लगी तुमको अब इलाज नहीं मिल रहा है ना, अब छोड़ दो भगवान के ऊपर, दवाई भी करो और इलाज परमात्मा करेंगे। तो मैंने कहा क्या करना है? कहा मैं रोज गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, चरणामृत बनाती हूँ, और कुछ नहीं, वह चरणामृत पी लिया करो। कहा मैं अब नहीं मानने वाला। पहले तो उसे डांट दिया। कहा फिर उसने जिद की, एक बार मान के तो देखो मेरी बात। अब जब सब जगह से निराश हो कहे टेहूं मैं एक आसरा गोविंद तेरा लीना। कहा अब लेके देखो ना, मान के देखो। कहा ठीक है। अब मान ली मैंने बात। प्रातःकाल हुआ, उसने भगवान की पूजा की और आकर मुझे जल दिया, मैंने जल पिया। इस प्रकार करते करते 10 दिन व्यतीत हो गए, और 10 दिन बाद डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पास। देखो बड़े लोगों की संभाल कौन करते हैं? डॉक्टर स्वयं करते हैं, उन्हें पता है हमारा मोटा ग्राहक है, तकड़ा ग्राहक है। डॉक्टर ने कहा आ जाओ भाई दिखाने के लिए। कहा मैं गया दिखाने के लिए, रिपोर्ट हुई। कहा रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान हो गया। कहा ये कैसे हो सकती है, तुमने कोई डॉक्टर चेंज किया है या इलाज बदलाया है, क्या है? कहा क्यों, क्या बात है? कहा नहीं आज छोड़ो, रिपोर्ट पड़ी रहे।
कल मैं किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता हूँ और रिपोर्ट दूसरे हॉस्पिटल से करवाते हैं, हो सकता है हमारे इधर मिस्टेक हो। का दूसरे दिन फिर बुलाया गया और मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में मुझे भी बुलाया गया। वहाँ पे 7-8 डॉक्टर बैठे थे। सबके सामने उस डॉक्टर ने वह रिपोर्ट दिखाई, पुरानी वाली 10 दिन पहले वाली, और फिर कल वाली रिपोर्ट दिखाई। तो डॉक्टर ने कहा एक रिपोर्ट और करवा देते हैं। कहा उसी समय रिपोर्ट कराई गई। कहा जैसे ही रिपोर्ट कराई गई मुझे बता नहीं रहे थे और मेरा मन क्या हो रहा था, भय हो रहा था, कहीं ऐसे नहीं बीमारी मेरी बढ़ गई हो या क्या बात हुई हो। कहा वो 7 डॉक्टर रिपोर्ट चेक करने लगे, देखने लगे, क्योंकि उनके ऊपर भी फ़ोन आए हुए थे लोगों के पे ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से इलाज करना। सब ध्यान दे रहे थे। सब देखकर हैरान। जो 10 दिन पहले रिपोर्ट थी उसमें सुराख दिखाई दे रहा था और 10 दिन के बाद जो रिपोर्ट दिखाई दी उसमें से सुराख क्या हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर पूछने लगे क्या हुआ, क्या किया है, क्या किया है। कहा मैंने तो कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। कहा कुछ तो इलाज किया है, कोई तो बात हुई है। कहा नहीं, कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया है। कहा फिर इलाज हुई, फिर रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट बिल्कुल क्या आ गई, नॉर्मल आ गई। मेरी धर्मपत्नी को मैं लेकर गया था, मेरा बेटा मेरे साथ था। कहा हम दिखाकर वापस आए, 10 दिन रुके, 10 दिन तक मैंने चरणामृत लेता ही रहा। 20 दिन हुए चरणामृत मैं लेता ही रहा। कहा 21वें दिन रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। सब परिवार वाले प्रसन्न हो गए कि इतने इलाज किए फायदा पड़ा नहीं और अभी अचानक से फायदा पड़ गया, बात क्या है। कहा उस समय मेरी धर्मपत्नी ने रोते हुए कहा मैंने तुम्हें कहा था ना सब कुछ छोड़ दो, किसके आश्रित हो जाओ, भगवान के। कहा भगवान के आश्रित हुए, चरणामृत लिया तो क्या हो गया, हृदय ठीक हो गया। तो उन्हें दरवेश जी को बताने लगे दरवेश जी जब से मेरा इलाज हुआ है, मैं ठीक हुआ हूँ, तब से मैं साल के 6 महीने वृंदावन में ही रहता हूँ और रोज यहाँ प्रातःकाल झाड़ू लेके सफाई करता रहता हूँ, यह सोचकर कि मुझे जीवन किसने दिया है, भगवान ने लौटा कर दिया है। भगवान के बिना अन्य कोई जीवन देने वाला हो ही नहीं सकता। कहा इसलिए प्रातःकाल काम होते हैं निपटा देता हूँ, बातचीत करते करते जो काम होते हैं वह भी पूरा कर देता हूँ। कहा अब गूगल खोलो। अब गूगल खोला, कहा देखो सिंघानिया बिल्डर्स, सिंघानिया बिल्डर देखा और कहा अब इस पे क्लिक करो। उस पे क्लिक किया, कहा देखो मेरा फोटो आ रहा है। उसने फोटो देखकर हैरान हो गया। कहा इतना बड़ा बिल्डर मालिक और क्या कर रहा है, वृंदावन में क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। कहा ये सब किसका कमाल है, प्रार्थना और भाव का। ये देखो सेवा भी बहुत भागों से मिलती है, बड़ी किस्मत से मिलती है। और सेवा करने के बाद अगर मन में भाव नहीं रहा ना तो क्या होता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो अगर सेवा मिले और उस सेवा में हमारा भाव जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। देखो किस प्रकार जब उन्होंने ये बात बताई सारी, मैंने कहा और कहा उसके बाद वह उठकर चले गए और कहने लगे मुझसे, कहा यही सोचकर मैं 6 महीने यहीं रहता हूँ, सेवा करता हूँ और बिहारी जी को कहता हूँ धन्यवाद बिहारी जी, जो आपने मेरे जीवन की क्या रखी है, रक्षा की है।